नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज हमारी जो चर्चा रहेगी वो मकर राशि वाले जातकों के लिए रहेगी कि मकर राशि वाले जातकों के लिए ये बकरी गुरु क्या प्रभाव देने वाले हैं। ये 9 अक्टूबर से रेट्रोगेट हो गए हैं और ये 4 फरवरी तक रेट्रोगेट होंगे। 4 फरवरी तक इनका रेट्रोगेट चलेगा। अब आपके लिए 119 दिन या 20 दिन का जो समय ये रहेगा, ये कैसा रहेगा। तो मित्रों, पहले तो हम ये समझते हैं कि मकर राशि वाले जातकों के लिए ये हमारा गोचर पर चल रहा है और गोचर राशि के आधार पर होता है। यदि आपके 10 नंबर की राशि पर चंद्रमा विराजमान है तो आप समझ लीजिए कि आपकी मकर राशि है, और या फिर आपके पहले भाव में या पहले घर में 10 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी मकर लगन है। तो इसे राशि से भी आप देख सकते हैं और लगन से भी इसको आप देख पाएंगे क्या प्रभाव होगा आपके जीवन पर। ये 120 दिन का ये समय आपके लिए क्या देने वाला है, क्योंकि गुरु एक सौम्य ग्रह हैं, इनका नैसर्गिक स्वभाव सौम्य है और इनके पास जीवन की वो जो चीज़ें हमें जरूरी होती हैं वो सब गुरु के पास है। इसलिए गुरु को समझना बहुत जरूरी होता है। अब कोई ये बकरी हो गए 9 अक्टूबर से, तो बकरी का होने का अर्थ तात्पर्य यह है कि कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलता। बकरी का मतलब उल्टा चलना, उल्टा नहीं चलता। कोई भी ग्रह वापस नहीं होता, आगे अपने मार्ग पर चलते सूर्य का चक्कर लगाते हैं। मंगल, गुरु और शनि ये 3 ग्रह ऐसे हैं जो कि बाह्य क्षेत्र में आते हैं। 2 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो जो आंतरिक भाग है जो सूर्य के नजदीक है वो कौन कौन से ग्रह हैं? बुध है और शुक्र है। और जो दूरी वाले ग्रह हैं वो गुरु, शनि और मंगल है। तो इनकी दूरी इतनी बन जाती है, लगभग 120 डिग्री पर जब ये निकल जाते हैं तो ये रेट्रोगेट हो जाते हैं। रेट्रोगेट होने का अर्थ है कि पृथ्वी से जब हम उन्हें देखते हैं तो उनकी ऐसी स्थिति होती है आकाशमंडल में कि वो वापस हो रहे हैं, अपनी राशि में वो वापस हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो चल तो आगे को रहे लेकिन इफेक्ट आता है। तो इसलिए शास्त्रों में इसको वक्र कहा गया। वक्र माने टेढ़ा मेढ़ा चलना। अब कोई भी टेढ़ा मेढ़ा चलने का अर्थ है कि उसमें अस्थिरता होती है कुछ, लेकिन चलते वो आगे के लिए है, सौम्य ग्रह है। और आपके लिए ये वक्र प्रभाव पीछे की राशि का भी देते हैं और आगे वाली राशि में जाने वाले होते हैं, इसलिए आगे वाली राशि का भी प्रभाव देते हैं। जिसमें चल रहे हैं उसका तो देना ही है। तो 3 ग्रह तो ये 3 भाव तो ये हो गए और 3 दृष्टियां हैं इनके पास। जहां बैठते हैं वहां से 5वें भाव को देखते हैं, 7वें भाव को देखते हैं, 9वें भाव को देखते हैं। तो ये मान के चलिए 6 घरों का इफेक्ट लेकर के ये चलते हैं। दूसरा, ये काल पुरुष की राशि में, काल पुरुष की कुंडली में ये 9वें भाव के और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। इसको कभी कदापि नहीं भूलना चाहिए। तो अब आपके लिए ये कितना प्रभाव जीवन का देने वाले हैं। अब देखिए 12वें भाव के ये कालपुरुष में तो देखिए वो खर्चे का भाव, व्यय का भाव है। तो इससे सारी चीज़ों का जजमेंट किया जाएगा और इसको समझना चाहिए कि आपके लिए क्या क्या चीज़ देने वाले हैं और किस किस चीज़ में कमी करने वाले हैं। अब सारी चीज़ अच्छी आप समझोगे तो इसके पास नेगेटिव जहाँ का भी प्रभाव आ रहा है उसे भी तो देंगे। तो उसको समझना बहुत जरूरी है। अच्छा तो ईश्वर आपके जीवन में हमेशा अच्छा करे और अच्छा ही करता है ईश्वर। खराब तो जब होता है जब हमारे कर्म खराब हो जाते हैं। ज्योतिष तो उस रास्ते को बताती है कि भाई ये समय आगे आने वाला जो है ये आपके विपरीत आ रहा है, तो आपको ये संभल करके चलना होगा। ऐसे ये इतना काम ज्योतिष का है। ये सौर मंडल पर आधारित है, सौर मंडल पर ही चलती है ज्योतिष।
तो आप ये मान के चलिए कि हम सौर मंडल को ही पढ़ रहे हैं और सौर मंडल में ये वेदांतों में इसकी चर्चा है, तो हम मान के चलते हैं कि हम वेद ही पढ़ रहे हैं। छठा अंग है ये वेदों का, नेत्र कहा गया है वेदों का ज्योतिष को। तो मित्रों आइए इसको बहुत शालीनता के साथ समझते हैं, बहुत अच्छा के साथ समझते हैं। इसमें कोई जादू टोना टोटका का विषय ये नहीं होता। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, मिथ्या बातें बहुत आ चुकी हैं, उन मिथ्या बातों से ये ज्योतिष बचाता है। और हमारे जैसे लोग, बहुत सारे लोग ज्योतिष को बचाना चाहते हैं और कुछ लोग इसको बर्बाद करना चाहते हैं। तो ज्योतिष आज का विषय नहीं है, ये 50-100 साल का विषय नहीं है, ये वैदिक विषय है। जब से वेदों की रचना हुई, जब से वेद आए दुनिया में, तभी से ये ज्योतिष आई है। समझिए मित्रों, आपके लिए क्या देंगे। तो अब इनके पास क्या होता है, इनके पास ज्ञान, शिक्षा, विवेक, पत्नी के कारक कहे गए हैं, शिक्षा के, संतान के कारक कहे गए, लव रिलेशन के कारक गए, वैवाहिक जीवन के कारक कहे गए, वेदांत और धर्म के कारक कहे गए, आपकी उन्नति तरक्की के कारक कहे गए। जो आपको चाहिए वो सब गुरु देते हैं, और गुरु हमेशा अच्छा ही फल देते हैं, बुरा फल नहीं देते। यदि आपकी पत्रिका में उनकी स्थिति खराब है, वो अच्छी स्थिति में नहीं है, तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते। तो आपको क्या करना, किसी विशेषज्ञ से अपने पत्रिका को दिखाए और उसका भी विश्लेषण कराएं। लेकिन ये प्रभाव कब आता है, जब उसकी दशा, अंतर्दशा, दशा आती है, तो इनका प्रभाव आता है जीवन में। अब राशि कौन है आपकी, राशि है मकर। स्वामी कौन हुए आपकी राशि के, शनिदेव हुए। अब बात किसकी कर रहे हैं हम, चर्चा किसकी कर रहे हैं, गुरु की कर रहे हैं। तो गुरु में और शनि में कोई भी तालमेल नहीं खाता, वो एक दूसरे के विपरीत है, शत्रु कहे गए। गुरु आपको सैद्धांतिक चीजों पर ले जाता है, सत्कर्म पर ले जाता है, और शनि क्या है, न्याय पर ले जाता है। अब देखिए दोनों का कॉम्बिनेशन बनाइए बाप, वो न्याय के दाता हैं और ये सत्कर्म के दाता है, वो भी कर्म के दाता कहे गए। यदि दोनों का प्रभाव आपके ऊपर आ जाए और दोनों की स्थिति बढ़िया हो, शनि की भी स्थिति बढ़िया हो और गुरु की भी स्थिति बढ़िया हो, तो आप समाज में मान, प्रतिष्ठा, शिक्षा, ज्ञान, विवेक, संतान, मतलब आपका समाज में सब प्रकार से बहुत अच्छा स्टेटस होता है, आपका मान सम्मान बहुत बढ़िया होता है। क्योंकि उधर तो शनिदेव आपको रास्ते पर ले जाना चाह रहे और इधर गुरु आपको सद्बुद्धि दे रहे। बताइए जीवन में कैसे अच्छा नहीं होगा। इसलिए यदि मकर राशि वाले जातकों के लिए कहीं ये नेगेटिव है, यदि इनकी जो स्थिति खराब है आपकी पत्रिका में, तो इन दोनों ग्रहों को आप संभाल लीजिए, जीवन में कोई परेशानी नहीं आने वाली। उनके बारे में भी बताएंगे क्या करना चाहिए उनको संभालने के लिए। तो ये आपकी राशि के मुताबिक ये 5वें भाव में बैठे हुए, 5वें भाव में बैठ कर के, और ये कहाँ के स्वामी हैं, ये स्वामी है 12वें भाव के और तीसरे भाव के। तो 12वां भाव खर्चे का होता है, व्यय का होता है, कोर्ट कचहरी थाना दरबार का होता है, हॉस्पिटल का होता है, विदेश का होता है, सैया सुख का होता है, लंबी यात्राओं का होता है। ये सब चीज देखते हैं हम यहाँ से। अब तीसरा भाव के भी स्वामी, तीसरा भाव आपका पराक्रम का होता है, हिम्मत का होता है, ताकत का होता है, आपके शौक मौज का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, ऑनलाइन का काम जो करते हैं लोग उनका होता है, नौकर चाकरों का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है। वो सब चीज हम तीसरे भाव से देखते हैं। तो ये सब चीजें गुरुदेव, और बैठे कहाँ, बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हुए, त्रिकोण में बैठे हुए। 5वां भाव त्रिकोण कहा गया है, शिक्षा का घर कहा गया है, बुद्धि विवेक का घर कहा गया है। तो आप अपनी बुद्धि और विवेक और अपनी शिक्षा या अपने
जो आपकी नेचर है इस प्रकार की, जो दूसरों को रास्ता दिखाने वाली है, दूसरों का मार्गदर्शन करने वाली है, गुरु वहीं बैठे हुए, तो ये सब चीजें तो आपको देंगे। तो उस बुद्धि, विवेक, ज्ञान और शिक्षा के माध्यम से आप अपने भाइयों को प्यार दे पाएंगे, उनके साथ तालमेल बहुत बढ़िया बना पाएंगे, उनकी आप सुरक्षा भी कर पाएंगे, उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप खेल खिलाड़ी हैं, उसमें आप उन्नति तरक्की करेंगे। आपके नौकर चाकर हैं, वो आपका सहयोग करेंगे, आप उनका सहयोग करोगे, तो आपकी उन्नति तरक्की होगी। कोई परेशानी नजर नहीं आ रही, क्योंकि रेट्रोगेट होकर के ग्रह और बलशाली हो जाता है। आगे का और भाव, पीछे के भाव का भी फल देते हैं। पीछे का भाव, चौथा भाव, तो आप भूमि, भवन, वाहन की तरफ रुझान लेंगे, और अब तक आप सोच ही रहे थे नहीं ले पाए, तब ले पाओगे आप। ये 120 दिन का, 119 दिन का जो हमारा गुरु का गोचर चल रहा है और बकरी गुरु का चल रहा है, वो आपके लिए बहुत बेनिफिट वाला होने वाला है। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए, लगन वाले जातकों के लिए अच्छे भाव के स्वामी नहीं होते, लेकिन रेट्रोगेट होकर के वो अच्छा प्रभाव आपके लिए जीवन में देंगे। तो भूमि, भवन, वाहन का सुख आपको मिलेगा, माता का सुख मिलेगा, पैतृक संपत्ति का सुख मिलेगा आपको। हिम्मत पराक्रम आपके अंदर कूट कूट के रहेगी, परिश्रम से, मेहनत से आप आगे बढ़ेंगे। और इधर शनि देव भी आपके लिए पुश करेंगे कि आप आगे बढ़े, अच्छे रास्ते पर चलें। जितना मेहनत परिश्रम करेंगे उससे आपको अब रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि शनिदेव भी आपके लिए सहायता करेंगे, और गुरुदेव तो सहायता कर ही रहे, ज्ञान बुद्धि आपको दे ही रहे आगे बढ़ने के लिए। लव रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि ये अगले भाव का भी प्रभाव देगा। तो छठा भाव होता है आपका रोग का, ऋण का, शत्रुओं का। तो किसी शत्रु के माध्यम से, क्योंकि ये 12वें घर के भी स्वामी है, तो आपका कोई पैसा अच्छी जगह जाएगा, कोई बुरी जगह पर नहीं जाएगा। फिर भी आपको बहुत सोच समझ करके पैसा खर्च करना है। किसी को पैसा देना है, सोच समझ करके देना है। वैसे इस पीरियड में आपका दिया हुआ पैसा शायद है कि वापस न आ पाए, क्योंकि कोई न कोई अड़चन आएगी, उसमें परेशानी आएगी। इसलिए इस पीरियड में पैसा किसी को उधार ना दें, ऋण ना दें किसी को, तो अच्छी बात है। आप में कोई कर्जा चढ़ा हुआ है, वो उतर जाएगा। किसी के साथ शत्रुता और वो बढ़ गई तो आपको कोर्ट कचहरी जाना पड़ सकता है। उन सारे विवादों से आपको बचना होगा। कोई रोग हो सकता है, कोई परेशानी आपको हो सकती है, तो हॉस्पिटलाइज जाना हो सकता है, वहां जा सकते हैं आप। तो देखिए, ये कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं और अच्छे पॉइंट तो गुरु के पास है ही है, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी हैं, और काल पुरुष की पत्रिका में भी 12वें भाव के स्वामी होते हैं। आप विदेश से जुड़ना चाहते हैं तो विदेश से जुड़िए। आप अपने जो ऑनलाइन जो काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो काम कर रहे हैं, वो आप कर सकते हैं, आपके लिए फायदा होगा। कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, करिए। आप किसी काम पर, व्यापार पर, बिजनेस पर आपको फायदा होगा, लाभ देंगे गुरुदेव। शिक्षा में आप बढ़ना चाह रहे हैं आगे, आप विदेश जाकर के शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे हैं, तो गुरु आपको भेज देंगे। और आपका जो खर्चा हुआ हो सकता है, आपका शिक्षा पर खर्चा हो। यदि आप इस पीरियड में कंसीव करना चाह रहे हैं, आप अपने घर में संतान प्राप्ति चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल है। विवाह में कहीं दिक्कत आ रही है, तो विवाह में भी आपकी दिक्कत दूर होगी। लव रिलेशन आपके बढ़िया रहेंगे। यहां से 5वीं दृष्टि गुरुदेव की 9th भाव पर जाएगी। विशेष अच्छा त्रिकोण कहा गया है, श्रेष्ठ त्रिकोण कहा गया है। ज्ञान का, विवेक का, उच्च शिक्षा का, धर्म का, ये सब चीजें आपको गुरुदेव देंगे। आपको गुरुदेव उन सारी चीजों से जोड़ेंगे।
आप किसी धार्मिक स्थान पर जाना चाह रहे थे, आपका मन बार बार कर रहा था, नहीं जा पा रहे थे, अब चले जाएंगे। वेद वेदांतों को पढ़ने वाले होंगे, अपने बुजुर्गों का आदर करने वाले होंगे, आप अपने गुरुओं का आदर करने वाले होंगे, गुरु तुल्य लोगों का आप आदर करने वाले होंगे। जो सत्पुरुष हैं उनका आप आदर करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, वेद वेदांत पढ़ेंगे, धर्म से जुड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। सातवीं दृष्टि जो जाएगी आपके 11वें भाव पर जाएगी। बढ़ोतरी का घर है तो उन्नति तरक्की आपकी होगी। बड़े भाई बहनों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, उनसे कोई मनमुटाव ना करें आप, ज्योतिष यही बताती है। कोई कमी आती है तो उसको सुलझाने की, क्योंकि वैसे आप विवेकी हैं, आप अपने विवेक से, अपने ज्ञान से सब चीज कंट्रोल में करके चलेंगे, क्योंकि गुरु आपको उन चीजों से जोड़ करके रखेंगे। आपकी भावनाएं ऐसी बना देंगे, जो आपके हार्मोन्स होंगे, आपकी मानसिकता होगी, वो गुरु इसी तरह की रखेंगे। सबके साथ जुड़ करके चलने वाले, चाहे वो परिवार है आपका, चाहे माता है आपकी, चाहे संतान है आपकी, चाहे बड़े भाई बहन है आपके, कोई धर्म गुरु है आपके, सबसे आप जुड़ करके चलेंगे। जहां आप काम करते हैं उन लोगों से आप जुड़ करके चलेंगे। तो मकर लगन वाले, मकर राशि वाले जातकों के लिए गुरु अच्छा प्रभाव लेकर के आ रहे हैं। थोड़ा सा मैंने बताया, वो भी कोई बुरा प्रभाव नहीं है ऐसा कि आप उन चीजों से बच जाओ, बस बाकी खत्म कहानी। कोई पंगा नहीं पड़ने वाला, ना हॉस्पिटल जाओगे, ना कोर्ट कचहरी में जाओगे। अब जो आपकी दृष्टि जाती है, 9वीं दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर जाती है, आपके लगन भाव पर जाती है, आपकी राशि पर जाती है। जब चंद्रमा का और गुरु का मिलन होता है तो एक योग बनता है, तो आपके अंदर एक निखार होगा, एक आभा होगी। आप मान से, सम्मान से, प्रतिष्ठा से पूजे जाओगे, अर्थात समाज में आपका स्टेटस, आपकी जो भी आपके पास ऐसा ज्ञान है, शिक्षा है, उसके माध्यम से आप आगे बढ़ पाएंगे। आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी खूब बढ़ेगी, लोग आपका साथ देंगे, आप लोगों से जुड़ेंगे। इस प्रकार से, और आपकी वाणी को और आपके जो विचार हैं उनसे लोग सहमत होंगे। मित्रों, अब आपको कहीं नेगेटिव वाली बात जो मैंने बताई वो आ रही है तो क्या करेंगे आप? भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जाप कीजिए, केला की जड़ में जल अर्पित कीजिए। मैं समझता हूं कि ये समय आपका बहुत उन्नति वाला, तरक्की वाला होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।